नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मिशन लर्निंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों को। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए चिनूक पवन किसे कहते हैं? तो आंसर होगा दोस्तों, ये जो पवन है ये राकी पर्वतमाला के पूर्वी डाल पर गर्म शुष्क हवा जो उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? चिनूक कहा जाता है। साथ ही साथ ये पवन दुनिया के कनाडा, अमेरिका में चलने वाली हवाएं हैं। चिनूक पवन के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है या एग्जाम में फ्रेम किया जाता है, ये चिनूक पवन कहाँ कहाँ पर चलती है? तो कनाडा और अमेरिका देश में चलती है। ये रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर उत्पन्न होने वाली हवाएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? चिनूक कहा जाता है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इन्हें भच्छड़ी भी कहा जाता है क्योंकि ये बर्फ को पिघलाकर वाष्प का रूप दे देती हैं और यहाँ का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो ये चिनूक पवन कहाँ चलती है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चिनूक पवन राकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर उत्पन्न होने वाली शुष्क हवाएं हैं, गर्म शुष्क हवाएं हैं। साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, खमसिन हवाएं कहाँ चलती हैं दोस्तों? तो ये मिस्र में चलती हैं। ये हवाएं वसंत ऋतु में धूल कणों के साथ उत्पन्न होने वाली हवाएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, गर्म शुष्क हवाएं जो चलती हैं ट्यूनेशिया में, उन्हें चिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिली कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों नॉर्वेस्टर हवाएं कहाँ पर चलती हैं दोस्तों? तो नॉर्वेस्टर हवाएं न्यूजीलैंड में उत्पन्न होने वाली हवाएं हैं। साथ ही साथ गर्म शुष्क हवाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। न्यूजीलैंड में चलने वाली शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नॉर्वेस्टर कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, ब्लैक रोलर एग्जाम में प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। सुपरटेट, पीसीएस, अन्य एग्जाम में ब्लैक रोलर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो धूल भरी आंधियां उत्तरी अमेरिका में जो चलती हैं उन्हें ब्लैक रोलर कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, उत्तरी अमेरिका में धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक रोलर कहा जाता है। साथ ही साथ जो गिबली शुष्क हवाएं चलती हैं वो कहाँ पर चलती हैं? तो आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया और लीबिया देश में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो गिबली कहा जाता है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? चिनूक हवाएं याद रखना है आपको, कहाँ? कनाडा और अमेरिका में चलती हैं। खमसिन हवाएं कहाँ चलती हैं दोस्तों? तो मिस्र में। साथ ही साथ चिली पवन कहाँ चलती है? तो ट्यूनीशिया में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नार्वेस्टर हवाएं, न्यूजीलैंड में पर्वतीय इलाकों में चलने वाली हवाओं, गर्म शुष्क हवाओं को क्या बोलते हैं? नार्वेस्टर बोलते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ब्लैक रोलर हवाएं या ब्लैक रोलर पवन कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में धूल भरी आंधियों को कहा जाता है। गिबली आप समझी गए दोस्तों, ट्यूनीशिया और लीबिया में उत्पन्न होते हैं। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं इन हवाओं को। तो मैप में देखते हैं कि विश्व में प्रमुख पवनें कौन कौन सी। चिनूक कहाँ चलती है? तो आपको अभी हमने बताया कनाडा और अमेरिका में उत्पन्न होने वाली हवाओं को चिनूक कहा जाता है, जबकि धूल भरी आंधी को अमेरिका में क्या कहा जाता है? ब्लैक रोलर कहा जाता है। साथ ही साथ मिस्र में गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? खमसिन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में उत्पन्न गर्म हवाओं को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? तो नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो मैप में ये हम लोगों ने समझा कि विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें कहाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था नॉर्वेस्टर हवाएं, ब्लैक रोलर हवाएं और चिनूक हवाएं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, ब्रिक फिल्डर ये हवाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? ये विक्टोरिया मरुस्थल में उत्पन्न होने वाली गर्म शुष्क हवाएं जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। विक्र फिल्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिराको हवाएं, सिराको शुष्क हवाएं ये कहाँ चलती हैं दोस्तों? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये हवाएं चलती हैं और उत्तरी अफ्रीका की ओर चलती हैं। साथ ही साथ इन हवाओं को क्या कहा जाता है? सिराको कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इटली और स्पेन में गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लेविश कहा जाता है। इन्हीं सिराको हवाओं को दोस्तों क्या बोलते हैं? खूनी वर्षा भी कहा जाता है या रुधिर वर्षा भी इसे बोलते हैं या ब्लड रेन के नाम से इसे जाना जाता है। किन हवाओं को ब्लड रेन कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिराको। सिराको हवाएं किन क्षेत्रों में चलती हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्तरी अफ्रीका की ओर बहने वाली पवन या हवाओं को क्या बोलते हैं? सिराको बोलते हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोरा हवाएं ये ठंडी हवाएं हैं दोस्तों, ये इटली में चलती हैं। आपके लिए एग्जाम में प्रश्न फ्रेम किया जाएगा बोरा हवाएं कहाँ चलती हैं? तो आंसर हो जाएगा इटली में। लेकिन ये कैसी हवाएं हैं? तो ठंडी हवाएं। जबकि आपकी गर्म हवाएं बिग फिल्डर और सिराको हवाएं ये कैसी हैं? गर्म शुष्क हवाएं हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं भारत में गर्म हवाओं या शुष्क हवाओं को क्या बोलते हैं? तो लू बोलते हैं, जो उत्तर भारत में जून महीने में मोस्टली चलती हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं नॉर्वेस्टर हवाएं। नॉर्वेस्टर हवाएं न्यूजीलैंड और भारत दोनों देशों में चलने वाली हवाएं हैं, गर्म हवाएं जिन्हें बोलते हैं नॉर्वेस्टर। साथ ही साथ बात कर लेते हैं सांता आना,
ये हवाएं कहाँ चलती हैं दोस्तों? तो कैलिफोर्निया में। कहाँ चलती हैं? कैलिफोर्निया में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नार्दर हवाएं कहाँ की हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए। साथ ही साथ जोंडा हवाएं, ये एंडीज पर्वत के मैदानी भागों से अर्जेंटीना की ओर चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? जोंडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोंडा पवन किसे बोलते हैं? तो एंडीज पर्वत के मैदानी भागों से उत्पन्न होने बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? जोंडा कहा जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं मिस्ट्रल हवाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, लगा लीजिए दोस्तों। फ्रांस और रोन स्पेन घाटी में चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? मिस्ट्रल हवाएं बोलते हैं। ये भी कैसी हवाएं हैं दोस्तों? तो ये भी आपकी गर्म हवाएं हैं। लेवेंडर, ये कहाँ चलती हैं दोस्तों? तो स्पेन में। अभी हमने बात की थी स्पेन में और हवाएं जो चलती हैं गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं? तो हमने पढ़ा था लिवेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिवेस। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ब्लिजार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम का। ब्लिजार्ड हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाले हिम झंझावात हैं। मतलब ये बर्फीले तूफान कह सकते हैं एक तरीके से, जो कहाँ चलते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में चलते हैं। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ब्लिजार्ड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, साइबेरिया, रूस, यानी रूस में जो ठंडी हवाएं होती हैं उन हवाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो टुंड्रा प्रदेशों में चलती हैं। आंसर होगा पुरगा हवाएं। पुरगा हवाएं कहाँ चलती हैं? तो आपका आंसर होगा रूस। साथ ही साथ टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है रूस में? तो पुरगा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, लगा लीजिए। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं विश्व की। अब मैप के माध्यम से समझते हैं ये हवाएं कहाँ कहाँ की हैं। सांताना, अभी हमने बात की, ये यूएसए में चलने वाली हवाएं हैं। सांताना। नार्दर, ये भी यूएसए में चलने वाली हवाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली हवाएं हैं या पवन है। नार्दर हवाएं। जोंडा कहाँ चलती है दोस्तों? तो जोंडा आपको पता, अभी बताया हमने, एंडीज पर्वत माला के जो अर्जेंटीना की ओर चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? जोंडा बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा मिस्ट्रल हवाएं कहाँ? तो मिस्ट्रल हवाएं फ्रांस और रोन घाटी में चलने वाली हवाओं को, गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं? मिस्ट्रल बोलते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पुरगा हवाएं कहाँ पाई जाती हैं, क्या कहाँ बहती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बिग फिल्डर हम लोगों ने पढ़ा था। बिग फिल्डर कहाँ चलती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली गर्म हवाओं को बिग फिल्डर बोलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आइए डिस्कस कर लेते हैं अन्य प्रश्नों को। बोरा हवाएं कहाँ चलती हैं दोस्तों? तो एड्रियाटिक सागर में ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? बोरा कहा जाता है। हम लोगों ने अभी समझा था। साथ ही साथ बुरान हवाएं कहाँ चलती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस और मध्य एशिया में। बुरान हवाएं कहाँ? तो रूस और मध्य एशिया में। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पैम्पेरो, ये ठंडी हवा है दोस्तों। ये अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे देश में चलने वाली पवन, जिसे हम बोलते हैं पैम्पेरो। अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे में बहने वाली ठंडी हवाओं को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो पैम्पेरो बोलते हैं। साथ ही साथ पापागाओ, मैक्सिको तट पर चलने वाली जो हवाएं होती हैं उनको पापागाओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पापागाओ हवाएं किन्हें कहा जाता है? मैक्सिको तट पर, मैक्सिको तट पर चलने वाली हवाओं को पापागाओ कहा जाता है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका, जूरन हवाएं कहाँ चलती हैं? तो स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत पर बहने वाली हवाओं को या पवन को क्या बोलते हैं? जूरन बोलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ट्रेमोटन, मध्य यूरोप में चलने वाली पवन को हम क्या बोलते हैं? ट्रेमोटन। साथ ही साथ बात कर लेते हैं हबूब, ये कहाँ चलती हैं? तो हबूब चलती हैं उत्तरी सूडान में दोस्तों। उत्तरी सूडान में कौन सी हवाएं? तो आपकी हबूब हवाएं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, हरमट्टन, याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। शुष्क पवनें, ये सहारा मरुस्थल में चलती हैं। कौन सी पवनें? शुष्क पवनें होती हैं ये। साथ ही साथ कहाँ चलती हैं? तो आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल में उत्पन्न होने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? हरमट्टन। और इन्हीं गर्म हवाओं को गिनी तट पर क्या कहा जाता है? तो डॉक्टर पवनें कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, किन हवाओं को गिनी तट पर डॉक्टर पवनें कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरमट्टन। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर हवाएं चलती हैं। आंधी भरे तूफान को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक रोलर कहा जाता है। साथ ही साथ फारस की खाड़ी में जो हवाएं, गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें सामल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए लगा दीजिए। हम लोगों ने दोस्तों बताया था पैम्पेरो हवा कहाँ चलती है? तो अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे में। हरमट्टन हवाएं कहाँ चलती हैं? तो सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवाओं को, और यही हवाएं जब गिनी तट पर चलती हैं गर्म हवाएं, तो इन्हें डॉक्टर पवन कहा जाता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं सिराको पवन कहाँ? तो सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या बोलते हैं? सिराको बोलते हैं दोस्तों। याद रखना है, एग्जाम के लिए प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों ब्लिजार्ड, हम लोगों ने बात की थी ब्लिजार्ड, ध्रुवीय प्रदेशों में बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं? ब्लिजार्ड बोलते हैं दोस्तों। और आपका ये कनाडा का क्षेत्र, रूस का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र किसके हैं? तो ये ब्लिजार्ड के जो तूफान उठते हैं, कहने का मतलब टुंड्रा प्रदेशों में या ध्रुवीय प्रदेशों में, उन्हें क्या बोलते हैं? तो ब्लिजार्ड कहा जाता है। पुनाज हवाएं कहाँ चलती हैं दोस्तों? तो पेरू और एंडीज
में चलने वाली हवाओं को पुनाज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, पुनाज हवाएं कहाँ बहती हैं? तो एंडीज और पेरू में बहने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? पुनाज कहा जाता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं सोलोनो हवा कहाँ चलती है? सहारा अफ्रीका में चलने वाली हवाएं को हम क्या बोलते हैं? सोलोनो बोलते हैं, सोलोनो। फान हवाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, फान यूरोप में जो हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फान कहा जाता है। फान का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में मोस्टली कौन सी हवाएं देखी जाती हैं? तो फान पवन देखी जाती है, फान हवाएं देखी जाती हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैप में देखिए ब्लिजार्ड हवाएं हमने अभी बताया, रूस और कनाडा में चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? तो ब्लिजार्ड कहा जाता है। साथ ही साथ नॉर्वेस्टर हवाएं, भारत में चलने वाली जो शुष्क पवन होती हैं दक्षिण भारत में, उन्हें नॉर्वेस्टर कहा जाता है। इन्हें एक और नाम दिया जाता है, काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। किन हवाओं को? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वेस्टर हवाओं को काल वैसाखी भी बोलते हैं। ये आम की फसल पकने के लिए काफ़ी अच्छी हवाएं मानी जाती हैं। ब्लिजार्ड हवाएं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनाडा, साइबेरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ब्लिजार्ड कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यामो हवा कहाँ चलती है? यामो पवन कहाँ चलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान में। सिमुम लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमुम कहाँ? अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? सिमुम कहा जाता है, क्योंकि ये हवाएं कैसी होती हैं? ये सांस लेने में भी दिक्कत पैदा करती हैं, इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं सिमुम हवाएं। कहाँ? अरब रेगिस्तान में चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? सिमुम बोलते हैं। हम लोग मैप में देखिए ब्लिजार्ड हवाओं की बात की, नॉर्वेस्टर हवाओं की बात की। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, भारत। याद रखना है फान हवाएं कहाँ चलती हैं? स्विट्जरलैंड में मोस्टली चलती हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? स्विट्जरलैंड। और वैसे फान हवाएं कहाँ? यूरोप में। अब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया, और आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।